समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने जिस तरीके से सेना में जाति को लेकर के टिप्पणी की, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सेना में जाति और धर्म नहीं होता, सेना का धर्म होता है सिर्फ देश की रक्षा करना और सेना अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रही है। हालांकि आज फिर से रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार करते हुए जवाब दिया है और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से रामगोपाल यादव के बयान को लेकर के सियासत हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। पहले रामगोपाल यादव बयान देते हैं, फिर मुख्यमंत्री उस पर पलटवार करते हैं, मुख्यमंत्री के बयान पर फिर रामगोपाल यादव का पलटवार आता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी किस नजर से देखती है? समाजवादी पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो समाज को जाति और भाषा के नाम पर बांटने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने जो पहलगाम घटना के दोषी थे, उन आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, सेना का जो हमारा हिस्सा है, उनके कारण आज देश सुरक्षित है और सेना के जवानों के प्रति हम सब लोगों के मन में जो आदर सम्मान है, वो सब जग जाहिर है। समाज में इस प्रकार की बयानबाजी करना, जिस प्रकार से कल रामगोपाल जी ने अलग अलग जातियों के नाम गिनाकर सेना के हमारे अधिकारियों को जिस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया है, वो निश्चित रूप से दुखद है और इस प्रकार की राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी भी नहीं करनी चाहिए। सेना का धर्म देश की सेवा करना है और सेना को इस प्रकार से धार्मिक और जाति का आधार पर बांटना कहीं ना कहीं उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए बयानबाजी करने के बजाय उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए देश से और अखिलेश यादव जी को भी अपना मत इसमें स्पष्ट करना चाहिए। तो यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सेना को भी धर्म और जाति में बांटने की कोशिश कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से जो उनका बयान है, आप अगर देखेंगे तो उन्होंने जिस प्रकार से जाति का नाम लिया है, जो हमारे पराक्रमी लोग हैं सेना के, उनका नाम लेकर लिया है, तो वो कहीं ना कहीं दुखद है और उन्हें इस प्रकार से हमारी सेना को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। एक बयान और जारी किया अखिलेश यादव ने भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर मिलिट्री स्कूल खोले जाएं और उसको लेकर के उन्होंने सरकार से मांग की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने जिले के नाम गिनाए, खास तौर से उन्होंने कहा कि लखनऊ में मिलिट्री स्कूल खोला जाए, इटावा में खोला जाए, कन्नौज में खोला जाए, सहारनपुर में खोला जाए, इन जिलों के उन्होंने नाम लिए। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जो सेना का पराक्रम है उसकी सराहना कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ रामगोपाल जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बयानबाजी कर रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, जहां तक अखिलेश जी के बयान से, ये एक नीतिगत मामला है। सरकार इस पर निश्चित रूप से बेहतरी से काम सरकार हमारी कर रही है और हमने सैनिक स्कूल खोले भी हैं और भविष्य में भी इस पर सरकार काम करेगी। लेकिन जहां तक रामगोपाल जी का संबंधित बयान है, कल उन्होंने जो बयान दिया है, उन्हें इस प्रकार के इतने सीनियर नेता हैं, वो इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उनके जो मन मस्तिष्क में जाति और समाज को विभाजन करके अपने राजनीतिक एजेंडा सेट करने का उनका जो एजेंडा रहा है, जाति के नाम पर जो चीज़ वो अपनी राजनीति करते रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो बोला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के हित में नहीं है और सेना को कहीं ना कहीं इससे निश्चित रूप से हम सब लोगों को उनकी इस बयान से आघात पहुंचा। क्या आपको लगता है कि क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है? जिस तरीके से पीडीए की बात कही जाती है और जिस तरीके से जातियां गिनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो साफ नजर आ रही है।
निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहलगांव की दुर्घटना के बाद, एक दुखद घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है, वो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम आतंकवाद को और आतंकियों के सामूल नष्ट के लिए हम संकल्पित हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सेना ने ये एक बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई की है। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सेना ने कार्रवाई की, आज उसकी उसकी चर्चा हर जगह हो रही है, उसकी सर्वोच्च हो रही है, और हमारे सेना के पराक्रम को लोग हर जगह उसके साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से हम सबको इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए, और हम सब लोग, पूरा देश, सब लोग 140 करोड़ लोग अपनी देश सेना के साथ खड़े हैं, और हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसकी चर्चा दुनिया में है। तो आपने देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सेना का धर्म और कर्तव्य सिर्फ देश की सेवा है, और सेना को जाति और धर्म में बांटना पूरी तरह से गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।